तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स कहने से सेंस जाता है कि ऐसा फोर्स जो कि सेम पार्टिकल सेम तरह के सब्सटेंस के बीच लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मतलब एक जैसे सब्सटेंस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर वाटर, ग्लास ग्लास, मर्क्यूरी मर्क्यूरी। और एडहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं कि ऐसा फोर्स जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के बीच लगे, अलग अलग तरह के सब्सटेंस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे ही हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे वाटर मर्क्यूरी, वाटर ग्लास, मर्करी ग्लास, इन तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? एडहेसिव फोर्स। क्लियर है कि क्या होता है कोहेसिव फोर्स, क्या होता है एडहेसिव फोर्स? तो ये पहला वाला जो फिगर तुमको दिख रहा है कि जिसमें कन्वेक्स अप मेनिस्कस है, तो वहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। कोहेसिव फोर्स ज्यादा कहने का मतलब वाटर और वाटर का पार्टिकल एक दूसरे को ज्यादा खींच रहा है, बजाय कि वाटर और ग्लास। ये जो तुम्हारा कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब तो ग्लास का ट्यूब है, तो वाटर मतलब वाटर और ग्लास एक दूसरे को कम ज्यादा खींच रहा है, बजाय कि वाटर और वाटर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, यानी कि मर्क्यूरी और मर्क्यूरी पार्टिकल एक दूसरे को ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होगा, बजाय कि ग्लास और मर्क्यूरी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मर्क्यूरी मर्क्यूरी एक दूसरे को ज्यादा खींचेगा ना, तो कन्वेक्स अप मेनिस्कस बनेगा। ये जो कर्व टाइप का लेयर बनता है ना लिक्विड का, तो लिक्विड का ये जो कर्व्ड लेयर है, इसी कर्व्ड लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? मेनिस्कस। और यही मेनिस्कस के वजह से लिक्विड कभी कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है, कभी कैपिलरी ट्यूब में नीचे चढ़ जाता है। दिस ऑल फेनोमेनन आर ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन का खासियत क्या होता है? वो हमेशा किस तरफ मूव करना चाहता है बताओ? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसका सरफेस का परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है अंदर की तरफ हो जाता है, इस पर सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है वो किधर की तरफ हो जाता है? बाहर की तरफ। तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है कैपिलरी ट्यूब का। और ये सब किसके वजह से है बताओ? तो ये सब का सब फेनोमेनन सरफेस टेंशन के वजह से होता है। जो अगला टॉपिक अपने को पढ़ना है वो अगला टॉपिक है तुम्हारा क्या चीज? विस्कोसिटी। हेडिंग देके लिखो, हेडिंग देके लिखो, विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी? व्हाट एक्चुअली विस्कोसिटी मींस? विस्कोसिटी करने का मतलब होता है, ये भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ही डिपेंड करता है। जैसे तुम ये कोई लिक्विड जो होता है, ये लिक्विड फ्लो होता है। फ्लो ऑफ लिक्विड को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम देखोगे अलग अलग तरह का लिक्विड अलग अलग मात्रा में फ्लो होता है। जैसे वाटर को बहाओ और वही एक ग्लास पानी बहाए कोई सरफेस पर, एक ग्लास मर्क्यूरी बहा देना, एक ग्लास हनी बहा देना, एक ग्लास ग्लिसरॉल बहा देना, एक ग्लास पेट्रोल बहा देना। हर लिक्विड अलग अलग मात्रा में बहेगा। देखना वाटर तेजी से बहता है और हनी जो होता है धीरे धीरे बहता है। किस प्रॉपर्टी की वजह से? तो इस वाले प्रॉपर्टी की वजह से। होता क्या है कि कोई भी लिक्विड जब तुम्हारा किसी सरफेस पर फ्लो हो रहा होता है तो सबसे तेजी से तुम्हारा कौन सा लेयर फ्लो होता है? तो सबसे तेजी से सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है वो सबसे तेजी से फ्लो होता है। उसके बाद उसके नीचे वाला लेयर, 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 और सबसे कम जो होता है नीचे वाला लेयर फ्लो होता है। मतलब लिक्विड के अलग अलग पार्टिकल का लेयर अलग अलग मात्रा में तुम्हारा इस तरह से फ्लो होता है, बह रहा होता है, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो। किस प्रॉपर्टी के अनुसार? विस्कोसिटी के अनुसार। होता क्या है कि अगर लिक्विड के लेयर्स को हम लोग इस तरह से दिखाएं कि लिक्विड के लेयर्स को तुम इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे एक लिक्विड के लेयर को ही हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो है एक लिक्विड का लेयर है जिसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तुम लोग ध्यान से देखना। और ये दो लेयर हो गया लिक्विड का, दो अलग अलग लेयर है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। तो हर एक लेयर पर जो पार्टिकल होगा लिक्विड का, ये लेयर का पार्टिकल जो होगा, ये सब जो होगा सेम स्पीड से थोड़े मूव कर रहा होगा। पार्टिकल और पार्टिकल के बीच हर एक पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहा होगा कि नहीं? इस लेयर और उस लेयर का लिक्विड का पार्टिकल जो है एक दूसरे को खींच रहा होगा। उस खिंचाव के वजह से ये पार्टिकल लेयर जो होता है फ्रीली मूव नहीं कर पाता। जैसे नीचे का लेयर भी स्पीड से जा रहा है तो ऊपर भी प्लस डी भी। तो होता क्या है कि एक लेयर जो दूसरे लेयर पर फिसलता है ना, तो फिसलने में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। और उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड का ऐसा प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से
लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर पर इजिली फ्लो नहीं होना चाहे, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, विस्कोसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड ड्यू टू which it obstructs the flow of one layer of liquid upon other, the flow of one layer of liquid upon other is called viscosity। समझे? विस्कोसिटी क्या होता है कि लिक्विड का वो प्रॉपर्टी जिसके तहत वो एक लेयर को दूसरे लेयर पर फ्लो नहीं होने देना। The property of any liquid due to which it will obstruct the flow of one layer of liquid upon other is called viscosity। लिक्विड का वो प्रॉपर्टी जिसके तहत वो एक लेयर को दूसरे लेयर पर फ्लो नहीं होने दे, उसी गुण को हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं बताओ, विस्कोसिटी। उसी गुण को, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं बताओ, विस्कोसिटी। हमको लगता है शायद तुम लोग समझ गए होगे विस्कोसिटी क्या होता है। अब जो होता है विस्कोसिटी is a type of frictional force। viscosity is a type of frictional force। frictional force जो होता है कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, विस्कस फोर्स जो होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और विस्कस फोर्स कैसे दिया जा सकता है, यहाँ लिखते चले जाना बाबू। viscous force of any liquid can be given as कि विस्कस फोर्स जो होता है किसी भी लिक्विड पर का दिया जा सकता है कुछ इस तरह से कि F एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स ही है। F इज इक्वल टू ईटा ए dv बाई dx। dv क्या है वो जान लो। dv यही है, जैसे दो लेयर का फ्लो हो रहा है ना, तो दो लेयर के फ्लो में जो दोनों लेयर के वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, नीचे वाला v से मूव कर रहा है, ऊपर वाला v प्लस dv, तो दोनों में अंतर कितना है तुम बताओ तो? दोनों में अंतर dv का है, तो dv हो गया। और इन दोनों लेयर के बीच की जो दूरी है ना, इस दोनों लेयर के बीच की दूरी दैट इज dx। तो dv बाई dx को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट भी नाम देते हैं। dv बाई dx को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, और वो कौन सा नाम है बताओगे? dv बाई dx को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। यहाँ पर तुम लोग ध्यान से अगर देखो तो F तो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी विस्कस फोर्स, एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स ही है। विस्कस फोर्स ऑन लिक्विड, और नीचे कर देता हूँ, ईटा बराबर क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका यूनिट अक्सर पूछा जाता है, यूनिट एसआई यूनिट अगर इसका जानो, इसका एसआई यूनिट जो होता है बराबर, तुम इसी फॉर्मूला से निकाल भी सकते हो। इसी फॉर्मूला से निकालोगे तो न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड ये होता है एसआई यूनिट। और इसके लिए कभी कभी हम लोग सीजीएस यूनिट भी यूज करते हैं, और सीजीएस यूनिट जो होता है इसका क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, और इसी को हम लोग पॉइस भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और वन पॉइस इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का 1/10 होता है, याद रहेगा, यानी कि 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। याद रहना चाहिए मेरे ख्याल से। ये सब चीज याद रखना कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट वगैरह, यूनिट डायमेंशन चैप्टर 11 उसमें फिजिक्स में भी देखने को मिलता है। ईटा तो समझ गए, ये है एरिया इन कांटेक्ट, एरिया इन कांटेक्ट
और dv बाय dx ऊपर में भी दिखाएं क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बताओगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। हमको लगता है सीख गए होगे। दिस इज dv बाय dx एंड दिस वन इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। हो गया। तो ये जो था विस्कोसिटी के बारे में था। तो एक चीज ये याद रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कभी कभी पूछ लेता है विस्कोसिटी के लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। विस्कोसिटी जो होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा तो विस्कोसिटी जो होगा वो उतना ज्यादा होगा कि उतना कम होगा? उतना ज्यादा होगा। लिक्विड में जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो विस्कोसिटी भी उतना ज्यादा होगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होता है, तो हो जाता है बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, सो विस्कोसिटी जो होगा वो भी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? विस्कोसिटी जो होता है वो भी घट जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी पर क्या असर पड़ता है बताओ? वो घट जाता है। और उसका रिलेशनशिप भी अगर जानना चाहो तो ये होता है log ऑफ eta2 बाय eta1। ये फॉर्मूला लगता नहीं है, जहाँ जरूरत है नहीं, सिर्फ ऐसे ही हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय EA बाय 2.303 R, ठीक गया, इंटू 1 बाय T2 बाय 1 बाय T1, 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। और ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, हर जगह T1 माइनस T2 होता है, यहाँ पर T2 माइनस T1 है। eta2 और eta1 क्या है? eta2 बराबर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट टेम्परेचर T1 T2, और eta1 बराबर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट टेम्परेचर T1। एकदम सिंपल और इजी क्लास, एकदम आसान आसान भी तुमको लग रहा होगा। एक ऊपर छूट गया, वो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? तो जहां पर तुम सरफेस टेंशन लिखे हो ना तो वहीं पर लिख लो। ऐसे नहीं छूट भी गया तो कोई भयंकर चीज नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग जानते हो सरफेस टेंशन बराबर फोर्स बाय लेंथ था या फिर एनर्जी बाय एरिया था, याद है? तो बताओ तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन तुम लोग खुद से बताओ। सरफेस टेंशन वहां पर लिख लेना, फोर्स बटे लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर, या फिर एनर्जी बाय एरिया मतलब जूल, एनर्जी को जूल बटे एरिया को क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। समझे? आंसर लिख लिया क्या? वहां पर जाके लिख लेना। कर दे रहे हैं बाबू, थोड़ा सा पहले इसको लिखो। यहाँ तक लिख लिया? यहाँ तक शायद तुम लोग लिख लिया। ओके, वेरी नाइस। अब जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो अब तो है कल से सुबह में 11 बजे नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये तो खत्म हो गया, इतना ही ना था लिक्विड स्टेट में, इसी के लिए गिनती कर लिया बच्चों, बताओ। तो ये सब चीज जो है हम लोग देख लिए। ऊपर का देखना है, देखो। तो ऐसे हम ये सारा चीज भेज देंगे तुम लोगों को। ओके।